जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमियार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा? लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमियार लोग भाग जाते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमियार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के लिए। अब हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को आपका उम्मीदवार चार बार आपका उम्मीदवार भूमिहार पे जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। अब मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। में रहते हुए जो लोग पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। हम तो ये भी कहते हैं ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमियार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहां अति पिछड़ा वोट नहीं किया। जीवन भर मंडल कमीशन से लेकर के नीतीश कुमार के समता काल से लोग ललन बाबू अति पिछड़ा के लड़ते रहे। अब आपको चुनाव के समय बना दिया, अशोक महतो को वोट कर दिए। हम उस भावना के खिलाफ बोल रहे हैं ना। इस तरह के बयान तो हम सुने नहीं हैं, लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है और यह कल्चर भूमि से जुड़ने का, जमीन पर रहने का और जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी है। देखिए, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इस तरह की कोई बात है। जहां तक एक समाज की बात है तो कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन सभी समाज को लेकर के चलता है और खास करके जो एनडीए है उसमें भूमिहार समाज का बड़ा स्थान है। आप देख रहे हैं कि जेडीयू की बात करें तो वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ललन बाबू रह चुके हैं, आज केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में। तो नीतीश कुमार जी के प्रभाव से सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कहीं से कोई बात है। अब अशोक जी किस परिस्थिति में बोले ये तो अलग बात है। और जहां तक अशोक जी का सवाल है तो अशोक जी का खुद का रिश्तेदारी भी समाज में हो चुका है, वो काफी सम्मान भी करते हैं। लेकिन अगर कुछ बोले हैं तो कुछ बात होगी अलग से। बीजेपी की जहां तक समझ है, सब समाज के लिए काम करती है, सर्वस्पर्शी, गरीब अमीर अगड़ा पिछड़ा, SC ST सबके लिए बीजेपी काम करती है। तो ये हम लोग इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। सब समाज हमको वोट देता है, सब समाज के पास हम वोट के लिए जाते हैं और देता भी है। ऐसे ही नहीं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अब किसने क्या बोला ये उनको जाके जहाना। जदयू पार्टी का चरित्र ही ऐसा है, ये लोग जातीय उन्माद जो है पैदा कराते हैं। एक नेता से कुछ बुलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बुलवाते हैं। इन लोगों का चाल चरित्र है। हम लोग सकारात्मक लोग हैं, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक बात करते हैं। लोकतंत्र में भाई कोई वोट दिया तो आप उसका तिरस्कार कीजिएगा, नहीं दिया तो उल्टा सीधा बोलिएगा। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जिसको वोट देना वो देता है। लेकिन चर्चा इस पे होनी चाहिए ना, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। भी लोगों को हम लोगों ने कहा है कि अभी जाके चिन्हित करिए, तत्काल प्रभाव से किसी तरह की व्यवस्था हो, सुविधा मुहैया कराना हो, आप जाके कराइए। ये हम लोगों ने निर्देशित किया है। और ये बाढ़ राहत का तो 24 घंटे में हम लोगों ने रिपोर्ट मांगा है कि आपने कहाँ कहाँ गया, कौन कौन सा जगह बाढ़ इफेक्टेड है, वहाँ के लोग कितने प्रभावित हैं, इफेक्टिव हैं, क्या क्या आप लोगों ने राहत आपदा से और किसी विभाग से भी क्या सेवा मुहैया कराई, इसका अद्यतन जानकारी 24 घंटे के अंदर मांगी गई है। सबको कहा गया है, कल इसका रिपोर्ट भी आएगा। जो भी रूटीन, और आप लोगों से भी मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। आप लोगों का भी, आप चौथे स्तंभ में हैं, आपके ऊपर भी समाज का नैतिक दायित्व और कर्तव्य है कि अगर कहीं इस तरह का दिखे तो आप लोगों से मेरी आग्रह होगा, मेरा नंबर भी है, आप नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9934011562। अगर कोई पदाधिकारी लापरवाही करता है तो आप उस आदमी समाज के प्रति सेंसिटिव होकर हमको फोन करिएगा। निश्चित रूप से आप भरोसा रखिए, 12 घंटा के अंदर, 10 घंटा के अंदर कानूनी कार्रवाई होगी। मुद्दा पे सर आप हड़ताल किए थे और इसके विभिन्न कामों में उस्ताद और खुताब
के निर्देशानुसार बीएन कॉलेज शिक्षक संघ इकाई ने लोकतांत्रिक तरीके से एक दिवसीय धरना दिया और जो है कि कुछ विभिन्न मांगों को उसने जो है कि रखा, जिसमें पहला मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, दूसरा जो है कि मांग है कि 5 इंक्रीमेंट मिले वैसे शिक्षक जो पीएचडी हैं, उसके बाद में तीसरा मुद्दा जो है कि था कि समय पर सैलरी मिले और चौथा मुद्दा था कि हम लोगों का जो है कि वक्त पर समय पर प्रमोशन हो। आज का मुद्दा था कि जो हम लोग को सैलरी जो है पर मंथ मिलता नहीं है, पर मंथ मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि पेंशन भी समय से लोगों को नहीं मिल रहा है और उसके लिए भी हम लोगों ने किया था। और इसके अलावा जो NAP 2020 है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ बच्चों का स्ट्रेंथ है, फिर भी हमारे यहाँ सृजित पोस्ट जो है वो एक ही है। जैसे फिलॉसफी में बहुत सारे डिपार्टमेंट में, तो उनको उसके अकॉर्डिंग बढ़ाया जाए।